गिलानी को क्या मौत आई थी कि अपनी न्यूली वेड वाइफ के साथ ये डिप्रेसिंग कंप्रेसिंग ड्रामा साइन करता। सकता है शायद कहीं हो जाए, शायद किसी प्लेनेट पे ऐसा हो जाए, फिर भी आपका दिमाग जो है ना उसको मानने को राजी नहीं कि ऐसा कहीं हो सकता है। प्राण यार जब ये मर गया तो फिर अब ये तो नेगेटिव कैरेक्टर के साथ कैसे रहेगी ये हीरोइन? वो सवाल पूछते पूछते पागल हो गया, उसने जवाब नहीं दिया। हेलो गाइज, मैं फिर हाजिर हूँ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम एक फुल ड्रामा रिव्यू दे रहे हैं। अगर आपने ये ड्रामे में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मेरा ये रिव्यू देखें। ड्रामे का नाम था अगर तुम साथ हो। मावरा हुसैन थी इसमें, अमीर गिलानी थे और इसमें जावियार नुमान इजाज थे। अगर आपको चुल हो रही है, किसी किस्म की आपको परेशानी हो रही है, आपको कोई और ड्रामा नहीं मिल रहा, पहले मेरा ये रिव्यू देख लें ड्रामे का। अगर आप मेरा रिव्यू देखने के बाद भी आपकी खुजली और चुल ख़त्म नहीं होती तो डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस ड्रामा। ड्रामा जो था जिसका नाम अगर तुम साथ हो, इन्होंने जो टाइटल तस्वीर लगाई थी बड़ी ड्रीमी सी, बड़ी फिल्मी सी तस्वीर लगाई थी कि अमीर गिलानी की बाहों में लाल जोड़ा पहने मावरा हुसैन हवा के दोष पे घूम रही हैं, डांस कर रही हैं और एक नुमान इजाज का बेटा खड़ा किनारे में। तो लगा था कि बड़ा कोई लव ट्रायंगल होगा, बड़ी कोई फिल्मी सी होगी, बिकॉज मावरा हुसैन की नई नई शादी हुई थी उस वक्त जब ये ड्रामा एयर होने वाला था अमीर गिलानी से। तो हमने कहा भाई एज अ कपल पहला ड्रामा है, डेफिनेटली टू मच रोमांस होगा इसमें। नया कपल है, आखिर क्या ही करेंगे, अब रोमांस ही करेंगे, अब नई नई शादी हुई है। मैं आपको बता नहीं सकती, आपने अपनी जिंदगी में इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग ड्रामा नहीं देखा होगा। लाइक इस ड्रामे में एक लम्हा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, 26 एपिसोड्स इस ड्रामे की, एक एपिसोड में खुशी नज़र नहीं आएगी आपको, खुशी छू के नहीं गुजरी इस ड्रामे को। इस ड्रामे का नाम अगर तुम साथ हो नहीं होना चाहिए, इस ड्रामे का नाम जो है कोई इसके साथ नहीं है इस ड्रामे के। लाइक इतना डिप्रेसिंग ड्रामा मुझे समझ नहीं आया कि एक न्यूली वेड कपल ये ड्रामा पिक कैसे कर सकता है टू डू जस्ट आफ्टर देयर मैरिज। इतना कोई बंदा अपनी ज़िंदगी से तंग आया हुआ हो ना तब ये ड्रामा पिक करे ऐसा। देखो इसमें मावरा हुसैन के कैरियर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस ड्रामे को, चाहे वो हिट हो या फ्लॉप हो, बिकॉज उसकी एक स्टेटस बना हुआ है, वो बंदी बहुत ड्रामे कर चुकी है और उसका एक नाम है ऑलरेडी, एवरीबडी नोज है। उसका एक ड्रामा पिट भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है। अमीर गिलानी को क्या मौत आई थी कि अपनी न्यूली वेड वाइफ के साथ ये डिप्रेसिंग कंप्रेसिंग ड्रामा साइन करता। क्या ये लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते? इतना बोरिंग, इतना डिप्रेसिंग, इस ड्रामे में लाइंस बकवास, इस ड्रामे का प्लॉट बकवास, लाइक टोटल डिजास्टर। इसमें इतनी ऑकवर्ड सिचुएशंस जो कि अगर आप अपना दिमाग सोचे ना, अपनी इमेजिनेशन भी यूज़ करें कि ऐसा हो सकता है, शायद कहीं हो जाए, शायद किसी प्लेनेट पे ऐसा हो जाए, फिर भी आपका दिमाग जो है ना उसको मानने को राज़ी नहीं कि ऐसा कहीं हो सकता है। लाइक इस दुनिया में, इस प्लेनेट अर्थ पे इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, वो इन्होंने इस ड्रामे में दिखाई है। तो बात सी देखिए दिखाया इन्होंने स्टोरी, ये स्टार्ट शुरू की थी, जो फर्स्ट एपिसोड था बड़ा लाइवली सा, बड़ा फनी सा, बड़ा स्टार्टिंग। 3 दोस्त दिखाए हैं, यानी कि ये जो फरहान जो कि अमीर प्ले कर रहे हैं, अमीर गिलानी, फिर जावियार जो है वो प्ले कर रहे हैं साहिर, और मावरा प्ले कर रही थी, मुझे क्या नाम याद नहीं आ रहा इसका, रमशा का रोल प्ले करी। तीनों दोस्त होते हैं। जो फरहान का रोल दिखाया है जो कि अमीर गिलानी प्ले कर रहे हैं, वो दिखाया बड़ा इजी गोइंग सा, बड़ा लॉयल सा, बड़ा सेंसिटिव सा, बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर, जो लाइफ इंजॉय करने वाला बंदा हो, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके दिल में कोई बात नहीं होती, किसी के लिए खड़ूस नहीं रखता, किसी के लिए कुछ नहीं रखता, और बहुत ही अच्छी फैमिली का लड़का दिखाया है, बहुत ही नाइस सा, इंजॉय करता है लाइफ, बहुत कोई किसी के ना किसी के फॉर ना किसी के अगेंस्ट, ही इज़ लाइक हैप्पी गो लकी फेलो काइंड ऑफ। तो वो उसको पसंद होती है रमशा को कोई आइडिया नहीं होता, और जो दूसरा जावियार प्ले कर रहे हैं नुमान इजाज, वो प्ले कर रहे हैं साहिर का रोल, वो दिखाया ओसीडी, कंट्रोल फ्रीक, वो हर चीज़ टाइम पे करता है, वेरी ब्रिलियंट, वेरी एजुकेटेड, टॉप बिजनेसमैन, बहुत कंट्रोल, हर चीज़ कंट्रोल, बिल्कुल कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, कोई ऐसी टाइम नहीं उसके पास कि वो ज़िंदगी इंजॉय कर ले। तो रमशा और फरहान जो होते हैं वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत एक तरीके से जो रमशा है वो भी दिखाई है लाइवली सी, फन लविंग सी, फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ गर्ल, नौकरी भी करती है, इंजॉय भी करती है, लाइक बैलेंस्ड किस्म की लड़की दिखाई है। और फरहान भी थोड़ा सा उसी नेचर का है,
और ये जो जावियर दिखाया ये कम्प्लीटली obsessed कंट्रोलिंग काइंड ऑफ, वेरी सक्सेसफुल बट वेरी कंट्रोलिंग, वेरी रिजिड काइंड ऑफ पर्सन। होता कुछ यूँ है कि फरहान जो है वो अपने दोस्त साहिर को बता देता है कि भाई मुझे जहाँ ये रमशा पसंद है, तो साहिर को भी रमशा पसंद होती है, तो वो उसको लाइन से हटाने के लिए कहता है तुम्हें ना इसके लिए कुछ बनना पड़ेगा, सो यू हैव टू गो आउट एंड प्रूव योर सेल्फ। उसको शहर से बाहर भेज देता है किसी बिजनेस प्रोजेक्ट पे, और वह कहता है जब तक तुम इस लड़की से कांटेक्ट मत करना जब तक कि तुम कुछ बन ना जाओ, बिकॉज तुम क्या लगोगे यार, तुम हो क्या, कुछ तुम अपने पैरों पे खड़े हो तब तो तुम लड़की का हाथ मांगोगे। तो वो बेचारा उसको ऐसे कह के शहर से बाहर भेज देता है और फिर पीछे से उस लड़की को प्रपोज करके उससे शादी कर लेता है। यहाँ से होती गड़बड़ शुरू। जब फरहान वापस आता है देन उसको रियलाइज़ होता है कि उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया है और उसका पैगाम उसने लड़की तक नहीं पहुँचाया, क्योंकि वो लड़की से मोहब्बत करता है। फिर वो लड़की को अगवा कर लेता है, फिर सिनेरियोज चलते हैं। फिर उसके बाद जो साहिर है वो शक्की आदमी हो जाता है, उसको लगता है कि लड़की जो है रमशा है वो फरहान को पसंद करती है, उसको नहीं पसंद करती। वो कहता है मैं मियाँ हूँ, मुझे इंपॉर्टेंस दो, मुझे टाइम दो, तुम फरहान का साइड उसकी बातों पर यकीन ना करो। वो ही काइंड ऑफ सिनेरियो इंतहाई मैं कहती हूँ माइंड बॉगलिंग किस्म की सिचुएशंस, रिपीटेटिव सिचुएशंस। और मैं कहती हूँ सपोर्टिंग कास्ट तक तो मैं जा ही नहीं रही कि भाई सपोर्टिंग कास्ट, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, वो जो स्टोरी चल रही उधर तो मैं जा ही नहीं रही। इन तीनों के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ। ये तीनों जो है ना, इन तीनों ने ही बेड़ा गर्क किया अपना। स्टोरी इन तीनों की थी बेसिक। हुआ कुछ ये कि फिर साहिर साहब जो है ना वो कुछ इतने ऑब्सेस हो जाते हैं, इतने रिवेंजफुल हो जाते हैं कि वो जो है ना मारने की कोशिश करता है फरहान को, अटेम्प्ट्स करता है मारने की। फिर उसके बाद फरहान का भी दिमाग फिर जाता है, फिर वो भी रमशा को किडनैप कर लेता है, उसको शादी के जोड़े में देखना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती अगवा करके ले जाता है। ये सीन था जो कि मैंने जिसको ना, जब मैंने इसका ओएसटी सुना और जब मैंने इसके सीन्स देखे ना, मैंने कहा यार मुझे लग रहा है आमिर गिलानी ना कोई दानिश तैमूर जैसा रोल करने वाला है ना, वेरी obsessed विद द गर्ल और बहुत इन लव। तो उसको अगवा कर लेगा, उसको किडनैप करेगा, उसको रखेगा, फिर उस कुछ मोहब्बत हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव वाली सिचुएशन होगी, पहले विलन होगा फिर हीरो बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी और की बीवी को अगवा करके लाता है, 2 दिन रखता है, वो जोड़ा पहना के देखता है शादी का, और ऐसे आंखों में आंसू लेके उसको देखता है। पैथेटिक काइंड ऑफ सिचुएशंस, ऑकवर्ड सिचुएशन। फिर जब वो उसको बाजियाब कराते हैं उसकी कैद से, तो जो मियाँ होता है बजाय ये कहने कि तुम वापस आ गई हो, थैंकफुल हो और प्यार करे अपनी बीवी को, नहीं, अब उसको शक हो गया कि ये अपनी मर्जी से गई थी उसके साथ, ये किडनैप नहीं हुई थी और इनके दरमियान कुछ हुआ है, इन्होंने कुछ किया है, यानी कि नाइट स्पेंड करी है या कुछ सेक्स किया है या कुछ वट एवर, इसके दिमाग में जो भी खराफात आई थी साहिर के दिमाग में, अब वो अपनी बीवी पे शक करने लगे। बताओ क्या हुआ तुम्हारे बीच में, बताओ। अब वो बताने को राजी नहीं, भाई तुम बता दो, वो सफाई देने को राजी नहीं। उधर से फरहान ने उसको मना कर दिया कि तुम सफाई मत देना, अगर वो तुम्हारी करेक्टर पे यकीन करेगा तो करे, वरना तुम मेरे पास आ जाओ। क्या हो रहा है। फिर हुआ ये कि फिर वो इसको मारने की कोशिश करी, फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गया फरहान, फिर उसने उसका मास्क उतार दिया, फिर वो मर गया। मैं ये सोच रही थी कि इस ड्रामे का कुछ इस तरह से एंड होगा कि ये किसी तरीके से फरहान जो है ना हावी हो जाएगा साहिर के ऊपर, कुछ इसकी हरकतें ओपन होंगी, कुछ डिस्क्लोज होगा मामला, कोई जो इसने नेगेटिव काम किए हैं सारे प्लानिंग्स, और इसको धोखा, उसको झूठ, उसको फरेब, सारी बातें खुल जाएंगी और ये आखिर में इनकी तलाक हो जाएगी और आखिर में फरहान और रमशा की दोबारा से नहीं, उस मियाँ बीवी के दरम्यान में दरार आ गई। फरहान को भी इन्होंने मार दिया, फरहान को एक्चुअली साहिर ने मार दिया, मास्क वास्क उतार दिया उसका अस्पताल में, वो मर गया। मैं हैरान यार, जब ये मर गया तो फिर अब ये तो नेगेटिव कैरेक्टर के साथ कैसे रहेगी हीरोइन। वो सवाल पूछते पूछते पागल हो गया, उसने जवाब नहीं दिया, उसका मेंटल क्या कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, वो पागल हो गया, वो अस्पताल चला गया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ डिप्रेशन टाइम्स 10,001, इतना डिप्रेसिंग ड्रामा है ना, कोई सेंस नहीं ड्रामे की। ये अच्छे बंदे को भी मार दिया, बुरे बंदे को पागल कर दिया, वो बंदी उसके कब्र पे फूल चढ़ा रही है, रो पिट रही है, और फिर आखिर का सीन दिखाया, उसने तस्वीर रखी हुई अपने दोस्त की और वो बिजनेस संभाल रही है। ये किस किस्म की एंडिंग थी। 26 एपिसोड का टॉर्चर है। अगर आपने अपना मूड जो है ना खराब से बदतर करना है और दिल चाहेगा आप अपने बाल नोच लें और डिप्रेशन में चले जाएं,
मैं कहती हूँ अगर तुम साथ हो, इन्होंने बेचा कुछ था और हमें मिला कुछ है। मैं समझ रही थी न्यूली वेड कपल होगा, कोई बड़ी कोई अग्रेसिव रोमांटिक कॉमेडी होगी, ओएसटी भी बेहतर है यार, बड़ा मज़ा आने वाला है, आमिर गिलानी के साथ आ रही है भाई, नया शादीशुदा जोड़ा है, चुम्मा चाटियाँ होंगी, बस मज़ा आ रहा है, मुझे लग रहा था फील हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज़ ये ड्रामा ना देखें, मेरे डेफिनेटली से आप बहुत बुरा फील करेंगे आफ्टर एवरी एपिसोड। कोई सेंस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप एग्री करते हैं प्लीज़ राइट इन द कमेंट, अगर तुम साथ हो। नो नो।